नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू चाइल्ड केयर विद आयुर्वेद। चाइल्ड केयर विद आयुर्वेद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गर्मियों का मौसम आ गया है और ऐसे में बच्चों को लू लगने की संभावना बहुत अधिक होती है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चे बस में बहुत समय तक बैठे रहते हैं, बच्चे दोपहर में धूप में खेलते रहते हैं। उनको बोलो कि दोपहर में सो जाओ बेटा तो मानते नहीं। इस तरह से यदि हम देखें तो बच्चों को लू लगना बहुत ही कॉमन हो जाता है। तो कैसे हम बच्चों को लू से बचाएं, इसके बारे में आज मैं आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को लू ना लगे तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है कि बच्चों को पानी ज्यादा से ज्यादा पिलाते रहें। इससे बच्चों का शरीर हाइड्रेटेड रहता है और बच्चों को लू नहीं लगती है। अब आप सोचें कि बच्चा खुद अपने से पानी पी ले, तो ये संभव नहीं है। आपको बच्चे को बार बार पानी पिलाना पड़ेगा। तो आप उसको थोड़ा थोड़ा सा पानी बार बार पिलाते रहें ताकि उसकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि बच्चों को गर्मियों के मौसम में नींबू पानी, आम का पन्ना, नारियल पानी, छाछ, दही, इस तरह की चीजें बार बार बच्चों को पिलाते रहें। दोस्तों, गर्मियों के मौसम में आप एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप बच्चों को बाहर लेकर जाते हैं तो बच्चों के सिर पर कैप हो, बच्चों का नाक और कान ये सारी चीजें कवर हो। इससे डायरेक्ट जब धूप बच्चों को नहीं लगती है तो भी बच्चे लू से बच जाते हैं। पानी वाले जो फल होते हैं दोस्तों, जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, आम, ऑरेंज, ग्रेप्स, इस तरह की जो फल हैं ये बच्चों को आप जरूर खिलाते रहें, क्योंकि गर्मियों में इनका खिलाना बहुत जरूरी होता है, जिससे बच्चों के शरीर में पानी की कमी नहीं होती है और बच्चे लू से बचे हुए रहते हैं। गर्मियों में आप हमेशा ध्यान रखें कि बच्चों को बहुत ज्यादा टाइट कपड़े ना पहना है। आप हमेशा कोशिश करें कि बच्चों के कपड़े लूज हों, कॉटन के कपड़े हों, जिससे कि बच्चों को आसानी रहे। दूसरी बात दोस्तों जो ध्यान रखें कि गर्मियों में जहां भी बच्चे रहते हैं वहां पर एक रूम में प्रॉपर वेंटिलेशन जरूर हो। यदि हवा का आना और जाना यदि प्रॉपर बना रहता है तो वो बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इन सभी बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। गर्मियों के मौसम में आप एक बात का विशेष ध्यान रखें कि बच्चा जब भी घर से बाहर निकले तो उसको कुछ ना कुछ खिलाएं। खाली पेट बच्चे को ना रखें, क्योंकि जो बच्चे खाली पेट रहते हैं, खाली पेट ऐसे घूमते रहते हैं, खाना नहीं खाते, उनके ऊपर लू का प्रभाव ज्यादा होता है। तो यदि बच्चा अच्छे से हेवी भोजन कर लेगा, अच्छे से खाना खा लेगा, तो लू का प्रभाव कम हो जाता है। इसीलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और दोस्तों, एक उपाय और मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप अपने बच्चे को लू से बचाना चाहते हैं तो शायद आपको ये लगे कि सर आप क्या बता रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही है जो मुझे कई लोगों ने बताया है और मैंने खुद इसको प्रैक्टिकल किया है। एक छोटी सी प्याज का टुकड़ा या छोटा सा एक प्याज अपनी पॉकेट में रखें, इससे भी आप लू से बच जाते हैं। ये प्रभाव से अपना काम करता है। यदि आप पॉकेट में नहीं रखते हैं तो अपने पास में आप कहीं भी रख लीजिए, आप बैग लेकर जा रहे हैं उसमें रख लीजिए। लेकिन यदि आप अपने पॉकेट में एक प्याज का टुकड़ा रखते हैं, यदि बच्चा कहीं बाहर जा रहा है तो उसकी पॉकेट में छोटा सा प्याज का टुकड़ा रख दीजिए, उससे भी बच्चा लू से बचा रहता है। तो दोस्तों, लू से कैसे बचें, अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका बच्चा लू से बचा रहता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा कि यदि बच्चे को लू लग जाती है तो क्या हमें प्राथमिक उपचार करना चाहिए और कैसे हमको उस लू को बच्चे से उतारना है। जय आयुर्वेद।